सबसे पहले उन्होंने तीर्थों को सेट किया। इस पहले दुनिया का पर्पस है कि यहाँ से लोग मुक्त हो, तो सारे तीर्थ पहले सही किया उन्होंने। देखिए, ब्रह्मा जी के हिसाब से तीर्थों का महत्व सबसे पहले। और तीर्थों को सेट करने के लिए जब वो हुए, तो सोचे कि कैसे मैं करूंगा इतना इतना भारी काम जीवों को मुक्त करने का। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, कि हमने पिछले बार देखा था। और भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान वहां प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट होके बोले कि तुम जो कह रहे हो कि जीव मुक्त हो जाए, तो बड़ा कठिन काम है, ये कैसे हो जाएगा। भगवान जो है पहले परीक्षा ले रहे ब्रह्मा जी का। अगर ब्रह्मा जी कहते ठीक है तो कठिन है तो हम जाते हैं, तो ठीक है जाओ। लेकिन ब्रह्मा जी वहीं खड़े रहे हाथ जोड़ के। तो फिर भगवान बोले ठीक है, तो फिर भी मैं उपाय बताता हूं। हरे कृष्ण। उपाय क्या है कि ये जो महानदी के दक्षिण में जो तीर्थ है, समुद्र के उत्तर में है, सर्व तीर्थ का फल देने वाला है। भगवान स्वयं कह रहे हैं वहां मैं सब कुछ छोड़ के, सब कुछ मतलब सब कुछ छोड़ के मैं वहां रहता हूं। और वहीं रह के मैं नित्य रहता हूं। और ये क्षेत्र सृष्टि और प्रलय से परे है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो पहले से जगन्नाथपुरी रहता है, वो ब्रह्मा जी सृष्टि से नहीं बनता है। और जब प्रलय होता है, बाढ़ आता है, जब बाढ़ आ जाता है पूरे ब्रह्मांड में, ये पूरा धरती डूब जाता है, स्वर्ग के लोग डूब जाते हैं, सिद्ध लोग डूब जाता है, तपोलोक डूब जाता है, सब लोग सत्यलोक जाते हैं। सत्यलोक जब डूबने लगता है तो ब्रह्मा जी सबको लेके बैकुंठ चले जाते हैं। उस समय जगन्नाथपुरी नहीं डूबता, जगन्नाथपुरी नहीं डूबता है। और जब जब साइक्लोन आया है, तब तब जगन्नाथपुरी में कभी नहीं आया। एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो जगन्नाथपुरी के बालूका राशि में, समुद्र के तट पे, अंग्रेजी में बीच पे, और हिंदी में बीच का मतलब अलग होता है, इसलिए समुद्र के तट पे बैठे थे। और उनको बहुत बड़ा एक, उसी समय जिस समय पूरे भारत में साइक्लोन चल रहा था और सुनामी आया था, उस समय की बात है। वो एक बोले कि पानी बढ़ के आने लगा समुद्र से, ऐसा लग रहा था कि पानी का एक दीवार उठ के नजदीक आ रहा है, एक दीवार उठ के आ रहा है, ऐसा लगा। और तभी उन्होंने देखा कि जो पूरा अंधेरा जैसा छा गया, पूरा दिन में ही पूरा अंधेरा जैसा छा गया। और जो जगन्नाथपुरी का जो ऊपर का जो चक्र है, वो चक्र से ऐसा कुछ प्रकाश निकला और उससे जाकर टकराया। और टकराने के बाद ध्वस्त हो गया वो, और तुरंत वहां से रिटर्न चला गया। वो जो पानी बढ़ा हुआ था वहां से ध्वस्त होकर निकल गया। जगन्नाथपुरी स्वयं जगन्नाथ जी बैठे हैं, तो वहां पे ये प्रलय वरलय नहीं आते। एक बार मैं ये रामेश्वरम गया था। रामेश्वरम में जब सुनामी के बाद में गया था, 2004 में सुनामी आई थी, 5 में मैं गया था। तो मैं पूछा वहां ऑटो वाले को, जो क्रिश्चियन ऑटो वाला, उसको पूछा कि यहाँ सुनामी आई थी क्या। तो क्रिश्चियन मेरे को देख के आश्चर्य किया। तभी मैं व्हाइट में था, मतलब एक ब्रह्मचारी ज्वाइन हो गया था, लेकिन सफेद कपड़े पहनता। मेरे को देखे बोला इतना बड़ा यहाँ देव बैठा है, यहाँ सुनामी कैसे आएगा। ये क्रिश्चियन बोला। बढ़िया भाई, अगर सारे क्रिश्चियन ऐसे हो गए तो अच्छी बात। तो जगन्नाथपुरी प्रलय से परे है। तो कह रहे भगवान कि जितने भी सारे श्रुति और स्मृति हैं, 4 वेद, 108 उपनिषद, उपनिषद 108 ही नहीं है, ज्यादा है, लेकिन बोलचाल में 108 हो गया तो 108 हम लोग बोल देते हैं। और सारे 18 पुराण, ये सब गोपनीय रूप से वहां पे खड़े रहते हैं सेवा में। जगन्नाथपुरी मंदिर में अगर आप जा रहे हैं और कोई आपको वहां पे आदमी मिला, तो वो गोपनीय रूप से, कोई हो सकता है ऋग्वेद वो व्यक्ति खड़ा हो, वो आपके पास खड़ा हो और आपसे कुछ बात करे, तो आप किसी को वहां पे हल्के में मत लीजिए वहां जब जाते हैं। तो नहीं नहीं, वो पैसा मांग रहा था। तो याद रखिए, हम तीर्थों में जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, चेतना का डेवलपमेंट, हमारी सोच को बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए। क्या विकास को, चेतना को विकास करने के लिए जाते हैं। तो
कभी ऐसा नहीं सोचिए। एक बार मैं जगन्नाथपुरी यात्रा 2000 के आसपास की बात है, जगन्नाथपुरी से यात्रा से हम लोग लौट रहे थे पूना। तो कुछ भक्त लोग बोल रहे थे, गिरस्थ कह रहे वो पंडे ने जेब से पैसा निकाल लिया। बोला कितना निकाला होगा? 10 20 100 निकाला होगा। मैं बोला आप यहाँ कितना खर्चा करके आए गए? 10 1 हजार तो जरूर खर्चा किए होंगे। और आप किसके लिए आए? इतने बड़े तीर्थ में हम किसके लिए आए? ये प्रश्न पूछना जरूरी है। हम आए किस लिए? हम तीर्थ क्यों जाते हैं? चेतना का विकास करना, इलेवेटिंग। प्रभुपाद कहते थे इलेवेटिंग और कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, इलेवेशन का मतलब उठाना। चेतना को उठाने के लिए हम लोग तीर्थ जाते हैं, और कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो आप 10 हजार रुपया किसके लिए खर्च किए? चेतना को ऊपर उठाने के लिए। और 10 रुपए के कारण क्या हो गया? सारा चेतना 10 हजार का नुकसान हो गया ना आपका। आप बिजनेस पॉइंट से ही समझते हैं तो वैसे ही समझिए कि 10 हजार आपने इन्वेस्ट किया किसी बिजनेस में, और 10 रुपया और डालते तो आपका सारा फायदा हो जाता, और 10 रुपया नहीं डालने से आपका 10 हजार घाटा में चला गया। हुआ है, जगन्नाथ जी मेरे साथ हुआ है। हाँ, बोल रहे संजय प्रभु बोल रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो जगन्नाथ यात्रा में हम लोग गए थे, और हम कारण अपने ग्रुप को छोड़ के हम मंदिर चले गए। सब छोड़ के उसमें भैया भी थे, और मेरा पैकेट से 2000 का 2 3 नोट निकल गया। फिर हम आए अपना बात कर रहे थे तो बताए अभिषेक अभिनंदन प्रभु कि यहाँ आके भी अगर आपका दिमाग वही 2000 पे है तो इससे ऊपर उठना चाहिए थी। शब्द तो छोड़िए, क्या जिसको आप पाने आए हैं उसको आप छोड़ रहे हैं। तो फिर हम वही हुआ, फिर मन से उसको हटाए, और तो करने क्या गया हो क्या जाता है। हरि बोल। तो जगन्नाथ जी कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं कि सारे वहां पे वेद पुराण वहां पे गोचर होके ढके हुए फॉर्म में वहां घूमते हुए रहेंगे। मतलब कोई कुत्ता घूम रहा है, हो सकता है कि वो कोई पुराण ही एक व्यक्ति के रूप में, कुत्ता के रूप में घूम रहा हो। तो आप कुत्ते को भी वहां पे हट ऐसा नहीं कह सकते हैं भाई। समझना चाहिए कि भाई ये जगन्नाथपुरी है, बड़ा अचिंत्य धाम है, कोई कुछ भी हो सकता है यहाँ। ठीक है। और बाकी जो रहस्यमय लीलाएं मैं वहां नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ऑनलाइन पे हूँ इसलिए। लेकिन समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, आप समझ लीजिए कि बहुत लोग को ऐसे अनुभव हुए होंगे, तब तो मैं कह रहा हूँ, है ना, कि वहां पे ब्रह्मा और शिव जो हैं वहां पे एक सामान्य पुरुष का रूप लेके आपको घूमते हुए मिल सकते हैं। कोई ब्राह्मण आया, क्या कोई एक सादा व्यक्ति आया, आपको कुछ बोला, तो आप ये समझिएगा जरूर कि हो सकता है इंद्र हो, कि हो सकता है कि लक्ष्मी एक स्त्री के बूढ़ी के रूप में आई हो, बोले बेटा कुछ कुछ देगा देगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। आप समझ लीजिए अगर लक्ष्मी आपसे मांगने आई होती तो आप देते कि नहीं देते। तो आप समझ लीजिए कि जब तीर्थ जाते हैं तो कुछ ऐसा पहले से सोच के रखिए कि ऐसा कुछ हुआ तो हमारे जेब से कुछ ना कुछ निकलते रहना चाहिए, है ना। ये मेरा यही सेवा है आप लोग को बताना, ठीक है ना, ये मेरी सेवा है। तो इससे भगवान ने सारा फल बता दिया। अब हम दूसरा अध्याय में प्रवेश किए। जैमिनी कहने लगे, तब भगवान वहां जगन्नाथपुरी में वहां रहने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रभु का दर्शन जो है वैसे किया, प्रभु का स्तव किया वहां जाके, और बहुत अद्भुत लाभ लिया। मतलब सबसे पहला लाभ ब्रह्मा जी को ही होता है, ठीक है, परम पिता हैं, पितामह हैं। और वहां क्या देखते हैं सो देखिए। जब वो स्तवन कर रहे थे तो एक प्यासा कौवा वहां पहुंचा। बगल में एक कुंड था, कुंड में प्यासा कौवा जाके उसमें स्नान किया। और भगवान पुंडरीकाक्ष मतलब जिनकी, पुंडरीक मतलब होता है कमल, कमल के जैसे जिनकी आंख है बड़ी बड़ी, वो पुंडरीकाक्ष भगवान को नहाने के बाद उनका दर्शन किया। दर्शन करके वहीं मिट्टी में लौट गया और लौट के मर गया। मरते ही उस शंख चक्र गदा पद्म का चतुर्भुज रूप मनुष्य के जैसे रूप लेके वो प्रकट हो गए। गरुड़ जी आ गए, उसको बिठाए, अब बैकुंठ छोड़ के आए। चलो भाई तुम इधर का नहीं है, तुम उधर का है। एक और घटना याद आती है मुझे गंगा जी के बारे में। एक गरुड़ जी एक सांप को पकड़े, सांप को लेके जा रहे थे, उसका पूंछ लटका हुआ था, बड़ा सांप था, पूंछ नीचे लटका हुआ था, पूंछवा छू गया गंगा जी। जैसे गंगा जी का पानी छुआ, एक तरफ गरुड़ जी छुए, एक तरफ गंगा जी, उसका चतुर्भुज रूप प्रकट हो गया। गरुड़ जी देखिए क्या हो गया। गरुड़ बोला पीछे बैठो या ऊपर बैठो। उसको ऊपर बिठाए, उसको बैकुंठ छोड़ के आए। हरे कृष्णा। एकादशी होगा शायद उस दिन, नहीं खाना होगा इसलिए। तो
शंख चक्र और प्रभु के पीछे जाके स्थित हो गया। ये कौवे का महिमा देखिए, कितना बड़ा महिमा है। ब्रह्मा जी बोला ऐसा दुर्लभ गति, ऐसा दुर्लभ गति कौवा को मिल गया, खाली नहा के दर्शन करके मर जाने से गति मिल गया। तो बोले कि इसका मतलब कि जितना भी पापी वापी है सबका तो खत्म हो जाएगा, उसका तो अब काम ही नहीं रहा। माने यमराज का डिपार्टमेंट भी बंदे है। मन में सोच लिए कि अब तो कुछ काम नहीं है इनका, अब यहाँ आके कोई दर्शन कर लेगा तो ऐसे ही मोक्ष मिल जाएगा। जब कौवे को मोक्ष मिल गया तो फिर पापी आदमी तो कम से कम आदमी है, उसका मोक्ष का क्या कहना है। तो फिर ऋषि लोग सवाल किए कि ये देखने के बाद पितामह ने क्या कहा। भाई तो पितामह ब्रह्मा जी ने जब अद्भुत घटना देखा तो यमराज का अधिकार को खत्म होते हुए देखे और यमराज वहां खड़े हो गए आके और उनको साष्टांग प्रणाम करके यम कहने लगे। जगन्नाथ जी को प्रणाम किए यमराज। अब मतलब ब्रह्मा जी के पीछे उनके असिस्टेंट लोग आ गए। बोले हे देवों के देव, हे देवों के ईश्वर, सृष्टि और स्थिति और संहार के कारण तो आप हैं, और जैसे मनिया माला में एक सूत्र के द्वारा पिरोई हुए हैं वो सूत्र आप हैं। देखिए ये मणि है, मणि के अंदर क्या है? आपको क्या दिख रहा है? मणि दिख रहा है। और क्या नहीं दिख रहा है? नहीं, लेकिन धागा है कि नहीं? वैसे दुनिया में सब कुछ दिख रहा है लेकिन दुनिया को जोड़ने वाला धागा नहीं दिख रहा है। तो धागा है कि नहीं? धागा है। तो वैसे यमराज जी कह रहे हैं कि वो धागा आप है, आप ही पालन करते हैं, आप ही सूर्य चंद्र बन के इसको उजाला करते हैं, आप ही विश्व के आवास हैं, विश्व के गुरु हैं, विश्व के साक्षी हैं। 12 साक्षियों का वर्णन है भागवत में। 10 दिशाएं साक्षी रहती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, वायु कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण, ऊपर नीचे। तो इसलिए कभी भी स्नान करते हैं तो हमेशा कपड़े पहने रहना चाहिए, है ना। कभी भी शास्त्रों के अनुसार नग्नता नहीं होनी चाहिए स्नान के समय। आजकल बड़ा प्रवचन है, कुछ मूर्ख लोग शो चलाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, हंसी मजाक वाला शो, और उसमें ये सब बातें करते हैं कि नहाता भी है बाथरूम में बंद होके तो तौलिया पहन के। उस मूर्ख को पता नहीं कि हाथ से इतना नहीं करना चाहिए कि शास्त्र के लाइन को पार कर जाए, है ना। तो ऐसे जो शास्त्रों से नहीं है ऐसे चीजों को नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं है ना। 10 दिशाएं आपको हमेशा देख रही। पानी भी साक्षी है, और तो पानी से आप नहा रहे हो, पानी ही साक्षी है ना। चंद्रमा, सूर्य साक्षी हैं। एक बार एक भक्त जप कर रहे थे और जप करते करते सो रहे, बगल में एक भक्त उनको देख के उठा रहे थे, उठिए, और वो जप करते करते सो जा रहे थे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो बोले प्रभु उठिए। बोले क्या हो? उठे हाँ। बोले आप सो रहे हैं? बोले कहाँ सो रहे हैं? बोले आप ऐसा ऐसा करके ऐसा हो गए। बोले साक्षी के नाम लिस्ट में आपका नाम है कहीं पर? 12 साक्षी का वर्णन है भागवत में, परमात्मा साक्षी आखिरी है, आपका कहाँ नाम है उसको? अब आप साक्षी है ये नहीं है तो आप कैसे देख लिए कि हम सो गए? बोले नहीं हम देखे आप ऐसे ऐसे करके सुत गए। अरे वो तो मैं ध्यान के विभिन्न स्तरों पे जा रहा था, एक स्तर से दूसरे स्तर से तीसरे स्तर, है ना। तो साक्षी है, 12 साक्षी हमेशा हमको देखते हैं, और कोई नहीं देखा तो परमात्मा हमेशा देखते हैं, परमात्मा का आंख कभी बंद नहीं होता। तो ये यमराज जी कह रहे हैं कि आप दीन बंधु हैं और माया का जो रज्जू है सब आपने ही बना रखा है। प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, और स्तुति करने के बाद हम ऐसे धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, तो हम इसको चाहे तो इसको फास्ट पढ़ के भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा और उसके अंदर की चीजों को आप समझ के आप पढ़ सकते हैं। तो यमराज जी कह रहे हैं कि आप करुणा के सागर हैं। देखिए प्रार्थना तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंत में क्या कहेंगे सो देखिएगा। कह रहे हैं कि आप पीले वस्त्र पहनते हैं, आप चक्रधारी हैं, और जो आपके महायुद्ध में जो शत्रु आते हैं उनका सर कंधे से आप अलग कर देते हैं। आप अपने दांतों से पृथ्वी का उद्धार करते हैं, वराह रूप में धरती को उठा के
उद्धार अब तुरंत उद्धार करके यही हुआ है और ये लीला चालू हुई है। और ऋक यजु साम रूपी वेद त्रयी मूर्ति को धारण करते हैं। आप यज्ञ वराह हैं। एक यज्ञ वराह एक भगवान का एक नाम है, वराह का एक रूप है। वराह रूप को लोग सोचते हैं कि अरे सुअर है, तो इनका इसलिए एक नाम है यज्ञ वराह। जो उनको बस ध्यान करेगा शुद्ध हो जाएगा, है ना। हरे कृष्ण। और जब वो ऐसे से पानी छिटके तो ब्रह्मा जी के ऊपर जब गया तो ब्रह्मा जी जो सबसे पहले ब्राह्मण हैं उनको लगा कि शुद्ध हो गए। तो जो आदि ब्राह्मण है उनको लगा शुद्ध हो गए। तो फिर हम लोग को भी सुन के समझना चाहिए कि भगवान है वो। तो आप पाप का व्यूह का आप नाश करने वाले ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। अब कहते हैं कि लक्ष्मी जो आपके वक्ष स्थल पे हमेशा रहती है, मैं लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। तो ऐसा करने के बाद जब लक्ष्मी को उन्होंने प्रणाम किया तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई यमराज से। और लक्ष्मी जी कहने लगी, लक्ष्मी जी कहती हैं, हे यम, तुमने जिस अभिप्राय से हमारा स्तवन किया है वह इस क्षेत्र में दुर्लभ है। मतलब लक्ष्मी इसके मन को जान रही है। ये तो कुछ कह नहीं रहे, मन को जान गए कि किस लिए आए, कि मेरा अधिकार जब खत्म हो गया तो फिर हमारा पोस्ट किस लिए बचा हुआ है। यमराज खाली नाम का है, जब कोई पापी बचबे नहीं करेगा, सब यहाँ दर्शन पा के निकल जाएगा, तो हम यमराज कहे रहेंगे किसके लिए। छुट्टी हो गया मेरा परमानेंट मतलब। लेकिन तुम जो चाहते हो कि हम लोग ये पुरुषोत्तम क्षेत्र छोड़ दें, तुम्हारा अधिकार बना रहे, तो वो नहीं होगा। हरे कृष्ण। हम लोग रहेंगे यहीं और कल्पावसान में भी इसका त्याग नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी का जो दिन खत्म होगा, रात चालू होगा, तो नीचे के सब लोग डूब जाएंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी नहीं डूबे। हरे कृष्ण। वो ऊपर आते जाएगा, जैसे जैसे पानी बढ़ेगा उसका हाइट बढ़ता जाएगा और पानी के ऊपर ही रहेगा। पानी जब घटेगा तब फिर धरती पे आ जाएगा वापस। हरे कृष्ण। जगन्नाथपुरी धाम। और फिर से जब कल्प शुरू होगा अगला, तो ब्रह्मा जी हम दोनों का यहाँ स्थापना कर देंगे, फिर से लाके यहाँ स्थापित कर देंगे धरती पे। जो भी पापी मनुष्य और पक्षी यहाँ प्रविष्ट होंगे उनकी दुष्कृति वैसे ही जल जाएगी जैसे अग्नि में रुई जल जाती है। जो जीवगण पाप पुण्य के जंजीर से बंधे हुए हैं उसका दमन करने के लिए तुम्हारी सृष्टि की गई है। तुम हो उसके लिए। पाप कितना किया, पुण्य कितना किया, हिसाब रखने के लिए तुम्हारा निर्माण हुआ है। लेकिन जो नारायण का यहाँ पे दर्शन कर लेंगे सब कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हे यम, इस जगह को छोड़ के सबके तुम स्वामी बन के काम करो। तुम्हारा पोस्ट को हटाया नहीं जा रहा है, लिमिटेशन दे दिया गया है कि तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा, इस एरिया के अंदर तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा। इस प्रधान क्षेत्र में कर्म बंधन रूप नियम का उल्लंघन हो जाता है, इस पे तुम क्षोभ मत करो। क्षोभ करना उचित नहीं है, माता कह रही है। क्षोभ मतलब एंजाइटी, टेंशन। इसमें टेंशन मत लो, हमारी भाषा, इसमें तुम टेंशन मत लो। इसलिए ये प्रपिता जो है ब्रह्मा, दादाजी जो हैं, मतलब सबके दादाजी हैं, मतलब भगवान के दादाजी नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे कल हम बता रहे थे परसों कि जैसे पितामह कहते हैं ब्रह्मा जी को कि सबके दादा हैं, इसलिए दादाजी जो कह रहे हैं, है ना। जैसे बच्चे हैं ना, जैसे यहाँ आसवी बैठी है तो उसके अगर ये रौनक उसके पापा हैं, है ना, तो कहेंगे कि पापा ये इसके चाचा हैं, तो बोलेंगे देखो चाचा हैं, इसका मतलब मेरे चाचा नहीं है, उस बच्चे के चाचा, है ना। तो वैसे ही तो कह रहे हैं कि यहां तुमने पक्षी को तो देख ही लिया कि 100 रुपये मुक्ति पा लिया पक्षी ने। हे यम, इसको कोई जानता नहीं। इस क्षेत्र की महिमा को तुम समझो और गदा को धरने वाले देव की स्तुति तुम स्मरण करते रहो। जो जीव यहां वास करेंगे वो तुम्हारे वश में नहीं रह जाते। हे सूर्य पुत्र, यमराज को कह रही है लक्ष्मी, हे सूर्य के पुत्र यम, यहां मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति जीवन मुक्त होकर रहते हैं। तुम खाली यहाँ चाह लोगे कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो यहाँ प्रवेश करते ही तुम्हारा 4 हाथ निकल चुका है, तुम कंफर्म तुम्हारा मुक्ति हो गया। मतलब अगर आप खाली चाह लें जगन्नाथपुरी में रह के कि हम मोक्ष चाहते हैं, दुनिया में वापस नहीं आना चाहते, तुम्हारा डन हो गया, केस क्लियर है। हरे कृष्ण। देव विष्णु की प्रतिनिधि रूपा लक्ष्मी द्वारा यम से यह कहे जाने पर यमराज ने अहंकार तथा लज्जा त्याग दिया। अहंकार था कि मेरा क्या होगा, लज्जा था कि यहाँ नहीं चल रहा है, दोनों उन्होंने छोड़ दिया। अब आ गया, माता जी ने कह दिया। तत्पश्चात वे विनीत भाव से कहने लगे,
अब यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि जब ये मुक्ति की बात होती है तो मुक्ति चाहने वालों को जरूर मुक्ति मिलती है, लेकिन भगवान के भक्त हमेशा सेवा चाहते हैं। याद रखिएगा, मुक्ति 5 प्रकार की है। पिछले बार भी हम बता रहे थे, सारूप्या, सालोक्या, सामीप्या, सारिष्टि, और एक कौन सा रह गया, ठीक है। ये जो 5 पिछली बार बताया था, सालोक्या, सामीप्या, सालोक्या, सामीप्या, सारिष्टि, सायुज्य, वो सबसे थर्ड क्लास जिसका नाम भूल गए थे, वो सायुज्य। तो सायुज्य, तो 5 प्रकार की जो मुक्तियां हैं ये भक्त नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई मुक्ति में, तो हम जगन्नाथपुरी जाते हैं कि भगवान हमको सेवा दीजिए, बस हमारी और कोई प्रार्थना नहीं रहती। चाहे बैकुंठ में दीजिए, चाहे इस धरती पे दीजिए, कहीं भी आप हमको सेवा में लगाइए कि हमको जो करना है आपके लिए, और आप हमसे कुछ ऐसा लीजिए और हमसे प्रसन्न हो जाइए प्रभु। आप ऐसा कोई सेवा दीजिए, हम सेवा करें और आप प्रसन्न रहें हमसे, यही भक्त चाहते हैं। तो यम कहते हैं सुनने के बाद, हे माता, आपने जो आज्ञा दिया है वो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैं कहा सुने होते तो हम काहे के लिए इतना टेंशन लेते। मैं अज्ञानी हूं, मुझे यह रहस्य कैसे ज्ञात हो सकता था। अब यमराज बोल रहे हैं कि हम अज्ञानी, यमराज अगर अज्ञानी बोल रहे हैं तो हम लोग फिर हम कहाँ हैं, कहीं है ही नहीं। जिनके स्वरूप के संबंध में समस्त वेद और ब्रह्मा भी नहीं जानते, तो मैं अहंकार मोहित व्यक्ति उसे कैसे जान सकता हूं। ब्रह्मा जी बगल में खड़े, तो ब्रह्मा जी नहीं जान सकते प्रभु को, तो मैं कौन हूं जो मैं इनको जानूंगा। इसमें संशय की बात कहां है, ईश्वर की इच्छा ही सर्वत्र अनिवार्य है। विष्णु अन्य स्थान में भले ही बंधन करते हैं तो भी यहां तो मुक्ति देते हैं। विष्णु ने ही मेरे को और नरकों का सृजन किया है। यदि यहां पर मरने मात्र से मुक्ति मिल जाती है, तब इस क्षेत्र की स्थिति कब तक रहेगी। मैंने कब तक ये क्षेत्र रहेगा ये भी बताइए। मैंने हमेशा रहेगा कहा। यहाँ निवास का क्या फल है, अब हमको भी फल पता होना चाहिए। यहाँ कितने तीर्थ हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ कितने गोपनीय स्थल हैं, क्षेत्र अधिष्ठाता कौन है, इन सब का वर्णन करें, जिससे मैं इस क्षेत्र की सीमा त्याग करके निर्भय हो जाऊं। मैं भी टेंशन रोके, इसमें नहीं है ना एरिया में, फिर आ गया तो मेरे रेंज में है, पकड़ पकड़ के सबको हम दंड दें, तो हम भी निर्भय रहें। तो हमको डर लगल रहेगा कि भाई कहीं यही इसके अंदर है कि नहीं, अब कहीं एरिया के अंदर है कि बाहर, हम गलती तो नहीं कर दिए। ये चीज हमको नहीं होना चाहिए। इस तरह से यमराज जी ने प्रार्थनाएं की। इस तरह से दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अब लक्ष्मी जी जो